अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के लेसन में ना हम कुछ वोकेबलरी के कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, ठीक है। और ये अल्फाज आपके सामने तस्वीर की शक्ल में भी रखे जाएंगे, ठीक है। और सही है, और वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सही है। ये जो आज के अल्फाज लिए गए हैं, ये हैं अफ्रीकानिशे ठीरे, हैं। ये क्या है? अफ्रीकानिशे ठीरे, यानी अफ्रीकन जानवर, अफ्रीकन एनिमल्स। इसके ऊपर हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। और इसका होगा ये कि साथ में तस्वीर भी लगा दूंगा और लफ्ज़ भी लिखूंगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है उसको। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप लफ्ज़ को सही तरह प्रोनाउंस कर पाते हैं या नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें ज़रा। सबसे पहले शेर जो है, शेर को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप पहले पढ़ें। हैं? ल्यू वे। क्या पढ़ेंगे? ल्यू वे। ओ को थोड़ा सा गोल करना है। ल्यू वे, ल्यू वे। हैं? और इसका आर्टिकल क्या बनेगा? देयर, या देयर ल्यूवे, ल्यूवे है। ल्यूवे, ल्यूवे कहते हैं शहर को, दे ल्यूवे है, ल्यूवे। अच्छा, इसकी जमा क्या बनेगी? इसके प्लूरल में क्या बनेगा? ल्यूवन है। और प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है चीजों के साथ है, तो ये बनेगा दी ल्यूवन है। ल्यूवन कहते हैं शेर को, ठीक है। दी ल्यूवन, ओके। देयर ल्यूवे, दी ल्यूवन, सही है। अच्छा, उसके बाद है हाथी को जर्मन जबान में क्या कहते हैं? हाथी को जर्मन जबान में कहते हैं एलिफेंट। एलिफेंट, ए को आ पढ़ा जाता तो इसलिए बनेगा एलिफेंट, एलिफेंट। और इसका आर्टिकल क्या है? देयर है। इसका आर्टिकल है देयर, देयर एलिफेंट, देयर एलिफेंट। अच्छा, और इसकी जमा क्या बनेगी? एलिफेंटन है। क्या बनेगा? एलिफेंटन है, दी एलिफेंटन, ओके। देयर एलिफेंट, दी एलिफेंटन, देयर एलिफेंट, दी एलिफेंटन, यानी हाथी की जमा, ठीक है। एलिफेंटन होगी। अच्छा, आगे है ज़ेब्रा। जो ज़ेब्रा होता है उसको जर्मन ज़बान में भी ज़ेब्रा ही बोलते हैं ज़ेब्रा। और इसका आर्टिकल क्या है बना? दस, दस ज़ेब्रा, दस ज़ेब्रा, ठीक है। और इसकी जमा क्या बनेगी? दी ज़ेब्रास हैं, दी ज़ेब्रास हैं, दी ज़ेब्रास, ओके। अगर ज़ेब्रास ज्यादा है तो प्लूरल में आप कहेंगे दी ज़ेब्रास हैं, देयर ज़ेब्रा, देयर ज़ेब्रा और दी ज़ेब्रास, ज़ेब्रास, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज जरा थोड़ा सा नया लफ्ज है, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पढ़ना आपने पहले। ये जो है ना, रीनो कहते हैं, रीनो, जो रीनो इंग्लिश में कहते हैं रीनो। इसको डोच में क्या कहते हैं रीनो को, पता है? पढ़े हाँ जरा। आर्टिकल 10 है इसका। क्या बनेगा? नास हॉर्न, या क्या बनेगा? पहले पढ़ने नास, फिर हॉर्न, नास हॉर्न है, नास हॉर्न, ओके। 10 नास हॉर्न। ये लफ्ज कई स्टूडेंट्स को सही नहीं पढ़ पाते, तो ये बनेगा 10 नास हॉर्न है, रीनो को कहते हैं। और इसकी जमा क्या बनेगी जरा देखें। जमा में आपको पता है ना, ये तो आपने याद रखे कि जमा में हमेशा दी आर्टिकल लगता है ना चीजों के साथ, ठीक है। जो भी नाउन होगा प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है। अच्छा, ये बनेगा दी नास ह्यूर्न, दी नास ह्यूर्न, ह्यूर्न। अच्छा, आखिर में जो आर आता है ना वो नॉर्मली नहीं पढ़ा जाता, ये याद रखिएगा। तो ह्यूर्न ई पे, यानी ई को ए पढ़ते हैं तो उसमें खत्म कर देना लफ्ज आपने, ठीक है। दी नास ह्यूर्न है, 10 नास हॉर्न, या ऑन दी नास ह्यूर्न, ह्यूर्न, ओके। अच्छा, ये रीनो को कहते हैं। अच्छा, आगे लफ्ज क्या है जी? हाँ, ये हिरन को क्या कहते हैं बना, पता है? दी एंटीलोपे, दी एंटीलोपे हिरन को कहते हैं एंटीलोपे, ठीक है। मैं यहां पे कहता हूं कि जर्मन लफ्ज कोई भी मुश्किल नहीं होता पढ़ने में, उसको तोड़ लिया करें। अगर आपको सही अल्फाबेट की पहचान है ना, तो लफ्ज को तोड़ लिया करें। तो क्या बनेगा? दी एंटीलोपे, दी एंटीलोपे हिरन को कहते हैं। और इसकी जमा क्या बनती है? दी एंटीलोपेन है, दी एंटीलोपन, या यानी हिरन अगर ज्यादा होंगे तो, ठीक है। दी एंटीलोपे, ओके, दी एंटीलोपे हिरन को कहते हैं। और इसकी प्लूरल बनेगी दी एंटीलोपेन, ओके, गुड। अच्छा, आगे
आगे चीता, या चीता, चीते को क्या कहते हैं जर्मन ज़बान में? देर इसका आर्टिकल है गेफार्ट, 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 ओके, गेफार्ट, 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 ओके, देयर गेफार्ट। अच्छा, चीते की अगर चीते ज्यादा होंगे तो उसकी जमा क्या बनेगी? दी गेफार्ड, दी गेफार्ड, दी गेफार्डे, ओके, देयर गेफार्ड, दी गेफार्डे, चीतों को कहते हैं, देयर गेफार्ड, दी गेफार्ड। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है जी? ये क्या है जी? बाबून, बाबून, बाबून को कहते हैं देयर फावियान, देयर फावियान, क्या बनेगा? फावियान। मैंने बताया जर्मन लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है। पहले बनेगा फावियान, फावियान, दे फावियान, बाबून को कहते हैं देयर फावियान। और इसकी जमा क्या है? दी फावियान ने, आखिर में ई है, उसको ए पढ़ना है आपने, हैं, दी फावियान है, या बाबून्स इसकी जमा बन जाएगी, हैं, दी फावियान ने, देर फावियान, दी फावियान, हैं, देर फावियान, दी फावियान, ओके, बाबून को कहते हैं। अच्छा, आगे क्या जी? ओ, गोरीला, गोरीला, जर्मन में भी और इंग्लिश में भी गोरीला ही कहते हैं इसको। देर गोरीला, 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 हैं, तीन इसके बन गए, पहले गो, फिर री, फिर ला, गोरीला, देर गोरीला। इसका आर्टिकल क्या है? देयर, ठीक हो गया। इसकी जमा बनेगी दी गोरीलास, गोरीलास, यानी ऐसा लगा के इसकी जमा बना देंगे आप, हैं, अगर गोरीले ज्यादा हैं तो आप कहेंगे दी गोरीलास, 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 ठीक है, गोरीलास। अच्छा, ओ, ये क्या लफज है जी? पढ़े हैं? ये क्या लफज है? इसे कैसे पढ़ेंगे? ये जो लफज है ब्लैक सा, ये चीता नहीं है, चीता अपन पढ़ चुके हैं, शेर भी नहीं है, इसे क्या कहते हैं बना? ये जो ब्लैक सा होता है चीते की तरह का, क्या कहते हैं इसको? लिखा हुआ है आपके सामने, देयर इसका आर्टिकल है, देर पंथ, आर नहीं पढ़ना एंड पे, देयर पंथ, पंथ, हैं, देर हैं, क्या पढ़ेंगे? देर पंथ, पंथ, देर पंथ। और इसकी जमा क्या है? दी फांथा, यानी इसकी प्लूरल में भी फांथा ही होगी, तो दी आर्टिकल्स को ज्यादा प्लूरल में कर देगा, ठीक है। तो जर्मन जुबान में, यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कई मरतबा, कि जर्मन जुबान में जो नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स, कुछ नाउन जो सिंगल में प्लूरल में सेम होते हैं, जैसे पांथा, पांथा, ठीक है, लेकिन दी आर्टिकल उसको प्लूरल में बना देगा। देर पांथा यानी सिंगल पैंथर की बात हो रही है, दी पांथर यानी पैंथर्स, यानी ज्यादा की बात हो रही है। ओके, देर पांथर, दी पांथर, ओके। जर्मन जुबान में ऐसे काफी लफज हैं जो सिंगल प्लूरल में सेम होते हैं, ठीक है। सिंगल में जैसे कि पुलोवर लेने, स्वेटर लेने में जेन में आ रहा है, पुलोवर का आर्टिकल क्या होता है? देर पुलोवर, और पुलोवर की जमा पुलोवर ही होती है, लेकिन प्लूरल में आप उसके साथ दी आर्टिकल लगा देंगे तो बनेगा दी पुलोवर, यानी जब आप दी आर्टिकल लगाएंगे इसका मतलब आप ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, स्वेटर्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ओके, अगला लफज क्या है जी? ये क्या है? ओ, ये जिसे उर्दू में कहते हैं दरियाई घोड़ा, फ्लूस कहते हैं दरिया को, और फेड कहते हैं घोड़े को। ये दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है। ये जो लफ्ज है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, समझा रही है ना बात आपको? हैं, फ्लूस फेयट, फ्लूस फेयट, फ्लूस कहते हैं दरिया को, फेड, फेड कहते हैं घोड़े को। खाली जो सादा घोड़ा होता है दरिया के बगैर वाला, वो घोड़ा होता है जो आपको अक्सर सड़कों में भी नजर आता है ना, तांगे के साथ जो चलाते हैं, उसे फेड कहते हैं, फेड। अगर घोड़ा दरियाई हो तो क्या बन जाएगा? वो फ्लूस फेयट, फ्लूस फेयट। इसका आर्टिकल 10 है, 10 फेयट है, 10 फ्लूस फेयट, ओके। इसकी जमा क्या है जी? देखें, दी फ्लूस फेयर्ड, दी फ्लूस फेयर्ड, फ्लूस फेयर्ड है, 10 फ्लूस फेयर्ड, दी फ्लूस फेयर्ड। ठीक है। अगला लफ्ज क्या है इसका? मेरे ख्याल से आज का आखिरी लफ्ज होगा हमारा, या क्या ना? अच्छा, ये है गिराफे, दी गिराफे, जो जराफा होता है ना, जराफे को हम कहते हैं दी गिराफे, गिराफे, दी गिराफ, ओके। और इसकी जमा बनेगी दी गिराफन, है, इसकी जमा क्या बनेगी? दी गिराफन, दी गिराफे, दी गिराफन, है, दी गिराफे, दी गिराफन, है, क्या बनेगी? दी गिराफे, दी गिराफन,
राइट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सो थैंक यू। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि अफ्रीकानी शेठीरे जो हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम कैसे इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब अस।